दोस्तों लड़कियां हमेशा यही बोलती हैं कि उन्हें नाइस गाइज ही पसंद है। एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत सारी प्यार शो करे, बहुत सारी केयर शो करे, बट दिल से हमेशा बैड बॉयज ही जीतते हैं। बैड बॉयज सिर्फ अलग नहीं दिखते हैं, बल्कि उनका जो ऑरा, उनकी वाइब होती है ना, वो फुल्ली डिफरेंट होती है, जो कि होता है उनके एक्शंस और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही हम ये बैड बॉयज वर्ड को सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में एक ऐसी पर्सनैलिटी आती है, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीता होगा, ड्रिंक करता होगा, लड़कियों से बिल्कुल भी इज्जत से बात नहीं करता होगा, एटीट्यूड में रहता होगा, और जो रोड वगैरह पे बाइक बहुत से तेज से चला रहे होते हैं ना बंदे, वो होते हैं बैड बॉयज। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बैड बॉयज की रियल जो पर्सनैलिटी होती है ना, माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी होती है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। साथ ही काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जैसे कि क्यों लड़कियां सिर्फ बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं, कैसे आप खुद को एक बैड बॉय में बदल सकते हो, बहुत ज्यादा सेक्सियर दिख सकते हो, कैसे बैड बॉयज लड़कियों को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर पाते हैं, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कैसे एक बैड बॉय बन के लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो उसका जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि व्हाट अट्रैक्ट गर्ल्स टू बैड बॉयज, यानी कि लड़कियां सिर्फ बैड बॉयज से अट्रैक्टेड क्यों फील करती हैं और नाइस गाइज को रिजेक्ट क्यों कर देती हैं। देखिए जो बैड बॉयज होते हैं ना, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, एक बोल्डनेस होती है, वही लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील कराती है। वो कभी भी किसी के अप्रूवल लेने नहीं जाते हैं, उन्हें जो करना है ना वो अपनी मर्जी से ही करते हैं। उनके अंदर एक मिस्टीरियस सा फैक्टर होता है, यानी कि वो हर बात को खुलकर नहीं बताते, कभी भी किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते, डिटेल में शेयर नहीं करते हैं। वो अपनी लाइफ का कंट्रोल रखते हैं। मतलब जो उनकी लाइफ होती है ना, वो सिर्फ लड़कियों के इर्द गिर्द नहीं घूम रही होती है, वो 24/7 सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई लड़की भी है ना, तब भी जिसे कहते हैं वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं। सबसे बड़ी चीज, वो चैलेंज देना पसंद करते हैं। वो कभी भी लड़कियों को चेज नहीं करते हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट करना जानते हैं। अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि वो चेज ना करके अपने आप को बिल्ड करने में, अपनी स्किल्स को, अपनी बॉडी को, अपने माइंडसेट को बिल्ड करने में ज्यादा फोकस्ड होते हैं। यही बैड बॉयज की क्वालिटीज होती हैं। और अगर आप एग्जांपल से समझना चाहो तो जो लड़के हर बात पे हाँ जी, बिल्कुल जी, यही सारी बातें बोलते रहते हैं ना, हर बात पे राजी होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग से लगते हैं। बट जो लड़का अपनी सोच को रखता है ना, अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखता है कि इस लेवल तक मैं जा सकता हूँ और इतना मैं सह सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ, तो वो चीजें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं, वहीं से अट्रैक्शन बढ़ता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बैड बॉयज किस तरीके से सोचते हैं। अब ये बातें आपको सुनने में तो बहुत ही ज्यादा ईजी लग रही होगी, नॉर्मल सी क्वालिटीज लग रही होगी, और शायद कई लोगों को ऐसा भी लगे कि मैं वीडियोज में पहले ही बता चुका हूँ। बट इनको अप्लाई करना अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इनको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, उसे सुनकर ही जाएं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ टू लुक मोर बैड बॉय। यानी कि यहाँ पर बातचीत की बात नहीं हो रही, अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके ड्रेसिंग सेंस की, आपके हेयर स्टाइल की, आपके कपड़ों की, सारी चीजें इसके अंदर ही आ जाती हैं। देखिए जो आपका ड्रेसिंग सेंस है ना, आपका ड्रेसिंग है, जो भी आप कपड़े पहन रहे हो, उसके अंदर आपको ब्लैक टी शर्ट या फिर ब्लैक लेदर की जैकेट या फिर डार्क कलर की जीन्स, ये सारी चीजें ऐड कर लेनी है। इनसे क्या होता है कि आप काफी ज्यादा मैच्योर पर्सन और काफी ज्यादा सीरियस से दिखते हो लाइफ को लेकर। ये सारी चीजें ऐड कर ली। हेयर स्टाइल आपका थोड़ा शार्प सा होना चाहिए, आपकी जो बियर्ड है, स्टबल वगैरह, वो थोड़ी क्लीन सी लगनी चाहिए, सेट सी लगनी चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, उससे सामने वाले को पता लग जाना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के भरा हुआ है। हमेशा ही जिसे कहते हैं अपने शोल्डर को वाइड करके आपको वॉक करना है, और कभी भी जेब में हाथ डालकर वॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ऐसा दिखाता है कि आप बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो। कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो सीधा खड़े रहो, अपने कंधों को थोड़ा चौड़ा रखो और बिल्कुल बैक को सीधा रखो। ये आपकी सिंसियरिटी को दिखाता है। साथ ही जिसे कहते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा पब्लिक प्लेस में या फिर अकेले में बहुत ही ज्यादा हंसना नहीं है, एकदम तेज तेज से, जैसा होता है लड़कियां एकदम से तेज तेज से हंसती हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। और हमेशा ही लोगों की आंखों में देखकर बात करनी है, यानी कि आई कांटेक्ट आपका मेंटेन रहना ही चाहिए। इंटेंस आई कांटेक्ट आप नहीं करना है, जैसे कहते हैं 5 सेकंड के बाद या फिर 6 सेकंड के बाद आप हल्का सा इधर उधर देख सकते हो, लेकिन आई कांटेक्ट ऐसा रखना है कि उसे कॉन्फिडेंट लगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो और किसी से आई कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे, खास करके गर्ल्स से। आई कांटेक्ट पर अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो कि किस तरीके से आई कांटेक्ट लड़कियों से करते हैं, तो यहाँ पर वीडियो की लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर सकते हो। बाकी जो एसेसरीज वगैरह है वो ओवर नहीं करनी है। आप जिसे कहते हैं वॉच का यूज कर सकते हो, चेन का यूज कर सकते हो, घड़ी जिसे कहते हैं रिंग वगैरह भी पहन सकते हो, बट ओवर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। कई लोग मोटी मोटी चैनें डाल लेते हैं, वो बैड बॉयज नहीं होते हैं, ठीक है, वो खाली दिखावे की चीज होती है, वो आपको नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपकी बॉडी जब तक फिट नहीं होगी ना,
वो आपको बैड बॉय बना ही सकता है। बैड बॉय मतलब फिट रहना शुरू करते हैं, वो फिट रहना पसंद करते हैं, तभी जिसे कहते हैं उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आपको अपनी बॉडी को फिट रखना, डेली कम से कम 1 आवर की एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हैवी वेट मत लिफ्ट करो, बट एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी से पसीना निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको जरूर से ही करना है, उससे आपकी जो कहते हैं ना स्किन पर एक ग्लो आएगा, अलग सी चमक आएगी। फीमेल साइकोलॉजी के बारे में मैंने एक कमाल की चीज़ सीखी है, यहाँ पर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि हमेशा ही आपको याद रखना है रिलेशन के अंदर जब तक आप इंटीमेसी की तरफ नहीं जा सकते, फिजिकल कॉन्टैक्ट की तरफ नहीं जा सकते, जब तक ये लड़की पूरी तरीके से आपके साथ कंफर्टेबल ना हो जाए। इसीलिए जो सीड्यूसर्स होते हैं ना, सीडक्शन का जो लोग यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले कंफर्टेबल करने पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैंने आपको एक दोस्त के बारे में पहले ही बता रखा है, मैं बताता हूँ। वंश नाम का एक लड़का था, वो प्ले बॉय था, तो मैं उसको नोटिस करता था, वो सबसे पहले जिसे कहते हैं कंफर्टेबल करने पर ज़्यादा ध्यान देता था। आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, हल्के से स्माइल रखे हुए, हल्की हल्की बातें बोल रहा है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। जो सॉफ्ट सी टोन होती है ना, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल भेजता है कि अब खतरा नहीं है। जहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, फिर वो आगे चल के गिल्ट उसे महसूस होगा, और फिजिकल कॉन्टैक्ट भी करेगी ना तो गिल्ट महसूस होगा। ये मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके कंफर्टेबल करने की। जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल कर पाओगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके बारे में जिसे कहते हैं सोचना शुरू कर देगी, कंफर्टेबल हो जाएगी, उतना जिसे कहते हैं फिजिकल इंटीमेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग करनी है, जैसे कहते हैं पहले हाथ पकड़ रहे हो, उसके बाद किस कर रहे हो, हक कर रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, वहीं पर कंफर्टेबल हो पाएगी, वहीं पर चीजें आगे बढ़ेंगी। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ बैड बॉयज अट्रैक्ट गर्ल्स एफर्टलेसली। जो बैड बॉयज होते हैं वो इतना ज्यादा एफर्टलेसली, मतलब एफर्ट नहीं मारते बिल्कुल भी, कभी वो ट्राई हैंड नहीं करते हैं, ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, किसी भी लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो बल्कि अपनी लाइफ को खुलकर जीते हैं। जो उन्हें लाइफ में करना होता है ना, जो गोल्स अचीव करने होते हैं, जो खरीदना होता है, लग्जरीज जिसे कहते हैं, एसेसरीज मैंने आपको बताया, वो उस चीज पर ध्यान देते हैं, अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर हर जगह जहां लड़की दिखी इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा खुद के लेकर कॉन्शियस हैं। यानी कि मैं आपको बता देता हूं, जब आप लड़कियों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे होगे ना, तो जहां से भी आप गुजरोगे, बगल से गुजरोगे, मॉल में गए हो, कहीं पर भी गए हो, तो मैंने फील करा हुआ है, तो आपका ध्यान उसी चीज पे रहेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। वो आप कपड़े तुरंत से सेट करने लगोगे, बाल सेट करने लगोगे, आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करोगे, सामने से कोई एफर्ट नहीं मिल रहे, तब भी सिग्नल नहीं मिल रहे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी होती है। ऐसा बैड बॉयज़ कभी भी नहीं करते हैं। बैड बॉयज़ का जो एटीट्यूड होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुले मिजाज का होता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से चलते हैं, थोड़ा दिल फेक से होते हैं, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होता है, इसी वजह से थोड़े अनप्रिडिक्टेबल और थोड़े एडवेंचरस से लगते हैं। लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली खिंचे चले आते हैं। जैसे कि उनका जो सोशल सर्कल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली लोग जिसे कहते हैं उनकी तरफ खिंचते हैं, उनसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बैड बॉयज़ और नाइस गाय का एग्जांपल दूँ ना, अगर वो कहीं जैसे बाहर जा रहा है, क्लास से जैसे निकलते हैं, छुट्टी होती है, वो आ रहा है, तो वो बोलेगा लड़की से कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं। लेकिन एक बैड बॉय क्या बोलेगा, मैं घर जा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो आ जाओ। वो कभी भी प्लीजनेस जो होता है ना, एक कि हाँ ये मेरी बात मान लो, मैं इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा रहा हूँ तुम्हारे सामने, जिसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। अगर अच्छा दिखा रहे हो तो मैं आपको अपने आप को कम समझ रहा हूँ ना, उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे कि कोई कॉम्पिटिशन सा चल रहा हो, मैं और लड़कों से जीतना चाहता हूँ, कोई अवार्ड मिल जाएगा जैसे मेरी लाइफ में अगर वो आ गई, ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ऐसा माइंडसेट उनका बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक डल माइंडसेट, एक लो क्वालिटी का माइंडसेट, भद्दा माइंडसेट यही होता है कि आप लड़की को एज अ रिवॉर्ड लेकर चलते हो। नहीं, जो मनी होती है, शौहरत होती है, फेम होती है, गर्ल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें रिवॉर्ड की तरह जिसे कहते हैं आप मान सकते हो, लेकिन इनके लिए हार्ड वर्क और वो चीज़ आपको अपने ऊपर जिसे कहते हैं पैशन पे काम करना, मेहनत करना, वो करना पड़ता है। काम करते हो, बहुत सारा जिसे कहते हैं एनर्जी देते हो, उसके बाद मनी जिसे कहते हैं एज अ रिवॉर्ड आपकी लाइफ में वो फेम वगैरह आती है। लेकिन अगर आप उसके लिए बैठे रहोगे, वही चीज़ डायरेक्ट लेना चाहोगे, तो मुश्किल है, और मिल भी जाता है तो बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट उसे हैंडल ही नहीं कर सकता। अब फोर्थ नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बी ए बैड बॉय फॉर ए गर्ल, यानी कि आप एक लड़की के लिए खुद को एक बैड बॉय कैसे दिखा सकते हो, एक बैड बॉय माइंडसेट को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, जो चेंजेस आपको करने की जरूरत है, जो हॉबीज आपको डेवलप करने की जरूरत है, जो हैबिट्स आपको बनाने की जरूरत है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है। कभी भी बैड बॉय जो होते हैं ना, वो अगर अपनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो सामने वालों को भी रिस्पेक्ट जरूर से करते हैं। और रूल भी यही कहता है कि जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलती है। जो चीज़ आप सामने दे रहे हो वही आपको उल्टा मिलती है। तो आप रिस्पेक्टफुल तो रहो, लेकिन कभी भी नीडी बिहेवियर शो मत करो। यानी कि आप रिस्पेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन
कुछ चीज़ें अपना जिसे कहते हैं ना स्वार्थ डाल रहे हो उसके अंदर, कि हाँ आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाकर अच्छे से बात कर करके पीछे से कि चलो मूवी देखने चल रहे हैं, चलो पॉपकॉर्न ले रहे हैं, चलो कुछ कर ले रहे हैं, चलो मिलते हैं ना, ये चीज़ आप बीच बीच में डाल दे रहे हो, वो चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को गिरा देती हैं, आपकी वैल्यू को गिरा देती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपनी जो कहते हैं प्रायोरिटीज़ को सेट करके रखो, यानी कि अपने करियर को, अपने गोल्स को, अपनी हॉबीज़ को, जो भी आपका मिशन है उसको सेट करके रखो कि वो तो रहेगा ही रहेगा। लड़की आएगी जाएगी, जैसे कहते हैं 10 आएंगी जाएंगी, लेकिन वो तो रहना ही चाहिए। पर्पस आपकी लाइफ में मरते दम तक रहेगा, उसको आपको कभी भी नहीं भूलना है। जो भी जिसे कहते हैं पर्पस, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या होना चाहिए, क्या कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ ना, पर्पस सिंपल सा ये होगा कि अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को डिस्कवर करना। जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो फिलहाल मेरा पर्पस क्या होगा, बेटर से बेटर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, और वो चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं खैर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मैं वीडियो के अंदर दे सकूँ। तो वही मेरा पर्पस होना चाहिए इस समय। उससे हटके अगर मैं ज़्यादा कोई काम कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि मैं अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्टेड हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ और करो, लड़की को कभी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन मत दो। हर वक्त आप ही कॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज करे जा रहे हो, सामने से चैट्स भेज रहे हो, बहुत बहुत बड़े बड़े मैसेज भेज दे रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जिसे कहते हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट को, उसकी नज़रों में जिसे कहते हैं आपकी वैल्यू को गिराता है, ये चीज़ नहीं करनी है। और साथ में जिसे कहते हैं आप, मैंने बता दिया अपनी हॉबीज़ को तो टाइम दो ही, साथ में कुछ ऐसी हॉबीज़ को भी बिल्ड करो जो और लोगों में ना हो, जिसे कहते हैं आप अलग दिख सको, कि स्पेसिफिक पर्सन दिख सको उसकी नज़रों में कि ये बंदा थोड़ा अलग है। जो आपका एटीट्यूड होगा ना कि मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलता हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ, जो मुझे मेरा दिल कहता है या फिर जिसे कहते हैं अंदर से आवाज़ आती है, मैं वही काम करता हूँ, वो चीज़ आपको अलग बनाती है। साथ ही आप पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दो। फिलहाल जो हमारी एज है ना 25 से लेके 35 तक, या फिर 20 से लेके 35 तक, ये वाली एज में पैसा कमाने में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपको स्किल इतनी ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सको, तभी तो जिसे कहते हैं लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओगे ना। ये चीज़ों को अट्रैक्ट ही किया जा सकता है, नीडी बनकर कभी भी चेस करके आप नहीं पा सकते। कभी कभी आप थोड़ा सा टीजिंग भी करो, थोड़ा सा मजाक उड़ाओ, लेकिन लिमिट में। यही चीज़ उसके अंदर थोड़ी केमिस्ट्री बिल्ड करती है। आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, इमोशनल कनेक्शन है, और भी ज़्यादा डीप होता है। भाइयों, रियल बैड बॉय बनने का मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक या फिर रूड बनना बिल्कुल भी नहीं है। बैड बॉय बनने का मतलब होता है अपनी लाइफ का बॉस बनना, बहुत ही ज़्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस रखना, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करके रखना कि मुझे इस तरीके की लड़की चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उससे पहले मैं किसी लड़की को भाव नहीं दूंगा, फालतू की अटेंशन बांटता नहीं फिरता हूँ। और लड़कियां भी सबसे ज़्यादा ऐसी लड़कों के साथ सेफ और एक्साइटेड फील करती हैं, उनके मन में बहुत ही ज़्यादा उबाल सी आती रहती है, मज़ा सा आता रहता है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। आपको भी एक ऐसे ही लड़का बनना होगा। देखिए, नाइस गाय होना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप नाइस गाय हो तो आप बुरे लड़के हो, नहीं, बल्कि अगर आप जिसे कहते हैं रियलिटी में अपनी एज, अपने कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं उसको नहीं ले जा पा रहे हो, उसके अंदर एक मिस्ट्री नहीं है ना, तो आप दुनिया की भीड़ में खो जाओगे, अलग से नहीं दिखोगे, कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। एक होती है ना एक अलग पहचान बना लेना, वो आपके अंदर नहीं होगी ना, तो कोई आपसे इतना अट्रैक्टिव फील नहीं करेगा। तो बैड बॉय बनना आप समझ गए होगे किस लिए जरूरी है। इसलिए कह रहा हूँ ना कि बी द मैन नॉट द ऑप्शन। सो अगर आप एक बैड बॉय बनने के लिए तैयार हो ना, या फिर आप पहले से ही बैड बॉयज हो, तो जिसे कहते हैं कमेंट में जरूर से लिख देना द रियल बैड बॉय। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैकियावेलियन इस बात पर क्या कहते हैं, वो बैड बॉयज के बारे में क्या बताते हैं, तो यहाँ पर एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, क्लिक करके देखना, उसमें स्टोइसिज्म को भी समझाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो की। मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो में, तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के।